जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस में प्रश्न सेट 5 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 401 से 500 तक। जो आगे आने वाली एग्जाम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी बीपीएससी फायरमैन और बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 401, अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ? तो फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 402, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है कौन सा? पारा। 403, एंटीबायोटिक एप्सिलिन प्राप्त होती है किससे? बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 404, क्या कहता है? हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन। 405, कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में आता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 405, क्या है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड। 408, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट। 409, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 410, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा होता है तब। 411, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ। क्वेश्चन नंबर 412, श्यानता की इकाई एसआई इकाई क्या है? वाइज। क्वेश्चन नंबर 413, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन। 414, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 415, किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है यानी स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 416, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 क्या है ये? CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय होता है। फिर क्या है? 418, CO गैस प्रकृति से क्या होता है? तो उदासीन। 419, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है कौन सा फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस, बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 421, क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण का। 422, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सैपोनिफिकेशन। 423, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 424, क्या कहता है? श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण। 425, आमाशय यानी पेट में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। 426, हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना किसका काम है? हार्मोन का। 427, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है? तो मेरुदंड। 428, ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस नियम पर? तो पास्कल के नियम पर। 429, सोने को घोला जा सकता है किससे? तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है किससे? तो क्वैक्स या ओक के पेड़ से। 431, कुनैन प्राप्त होता है किससे? तो सिनकोना के छाल से। 432, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत कौन सा है? अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 434, चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या पाया जाता है? तो थीन। और कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन। दोनों प्रश्न याद रखना है। 434, च से चाय और थ से थीन और क से कॉफ़ी और क से कैफीन। 436, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कौन सा? केसिन। 437, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है कौन सा? तो निकोटीन। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन। 438, क्वेश्चन नंबर 400, चांदी की चमक को काला करता है कौन सा? तो ओजोन गैस। 439, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु टंगस्टन का होता है
3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। 440 इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 कैलोरी। 442 भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स। 443 मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स और चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट। इसको तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा ब्रायोफाइट, मरुस्थल में पाया जाने वाला जीरोफाइट और चट्टानों पर लिथोफाइट। 445 क्या है? गोबर के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स। 446 सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। 447 संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिनोस्पर्म से। 448 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। 449 वायुमंडल होता है संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। 450 वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला एकमात्र अक्रिय गैस तो रेडान। तो वायुमंडल में रेडान आता कैसे है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद। 451 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन। 452 अक्रिय गैसों की खोज किया था किसने? तो रैमजे ने। 453 वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना? 0.78 या 78%। क्वेश्चन नंबर 454 वायुमंडलीय दाब का मापक होता है कौन सा? तो बैरोमीटर। 455 एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है किसके? तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। 456 वायुमंडलीय दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किस चीज़ का सूचक होता है? तो वर्षा की संभावना का। फिर है 457 वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किस चीज़ का सूचक है? आंधी या तूफान। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा की संभावना, अचानक नीचे आ गया पारा तो आंधी या तूफान का। फिर क्वेश्चन नंबर 458 क्या कहता है कि बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना किस चीज़ का सूचक है? तो स्वच्छ व साफ मौसम का। तो तीनों क्वेश्चन ध्यान से। 459 दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या फर्क पड़ता है? तो घटता है। फिर है 460 पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 461 बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। 462 क्या बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। 463 पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश से किस गुण के कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 464 घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है किस रूप में? तो स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 465 क्या कहता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 466 चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग। 467 जी का मान होता है, जी का मान कम होता है कहाँ? तो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। लेकिन जी का मान जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता जाता है और सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। सबसे कम जी का मान कहाँ होता है? तो रेखा पर, और ध्रुव पर क्या होता है? जी का मान अधिक होता है। 469 पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0। 470 गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं किस गुण के कारण? तो पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण। 471 क्या कहता है? कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। 472 उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने। 473 किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा या। फिर क्या है? 474 पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
475 सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तीनों क्वेश्चन को ध्यान से, लेकिन बार बार यही पूछता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है तो 11.2 किलोमीटर, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 477 क्या बोलता है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे कौन, तो TH मैमान। क्वेश्चन नंबर 478 पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो पेरिस्कोप। फिर है क्वेश्चन नंबर 479 त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 480 त्वरित चालक बना होता है तांबा का। 481 प्राथमिक सेल है किसका, शुष्क सेल। 482 शुष्क सेल से संग्रहित ऊर्जा क्या किस रूप में होती है, तो रासायनिक रूप में। 483 शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का और शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका, तो कार्बन का। ए से एनोड, सी से कार्बन, AC। 455 संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु सीसा। 486 गैलेना अयस्क किसका, सीसा का। 487 लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। 488 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 479 वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है कैथोड पर। 490 प्राकृतिक चुंबक होता है क्या, तो लोहे का ऑक्साइड। 491 स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। 492 अस्थायी चुंबक बना होता है किसका, तो नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक 493 अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। 494 चुंबक के समान ध्रुवों में होता है क्या, विकर्षण। और क्वेश्चन नंबर 495 क्या कहता है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है क्या, आकर्षण। 496 चुंबकत्व खत्म हो जाता है किस कारण से, तो पीटने या गर्म करने से। 497 चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। और 498 चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या है, गॉस। 499 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 500 ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।